बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पास पेपर का एक क्वेश्चन है डी मर्जर का और ये आया है जनाब कोई दिसंबर 2018 में। ठीक है जी, मैं इसको रीड करता हूँ। सर ये कह रहा है जनाब, सन पब्लिक लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी दैट हैज टू डिवीजन, सुपरमार्केट डिवीजन एंड होटल डिवीजन। ठीक है जी। तो सर मैं डाटा भी जमा करना शुरू करता हूँ जनाब। मेरे पास सबसे पहले सर दो डिवीजन हैं। एक मेरे पास है सर कौन सा जी, सुपरमार्केट, और दूसरा है होटल डिवीजन। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं सुपरमार्केट और दूसरा मेरे पास सर होटल डिवीजन। ठीक है जी। इन दो डिविजन्स पे बेस कर रही है हमारी कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग टू डी मर्ज बोथ द एंटिटी, दे बोथ द डिविजन्स। इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, डीमर्जर विल इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एनहांस वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। ठीक है, चेक करते हैं वैल्यू फॉर शेयर होल्डर बढ़ती है नहीं बढ़ती है। ठीक है जी। वो कह रहे जनाब दोनों डिविजन को सेपरेटली लिस्ट किया जाएगा। ठीक है जी। फॉर एवरी 100 शेयर्स इन एसपीएल 60 शेयर्स एसडी को मिलेंगे, 40 शेयर्स एचडी को मिलेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह डेट को भी सर 60-40 में ही तोड़ा जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसने हमें बता दिया कि जो डेट इक्विटी होगा, जो एग्जिस्टिंग कंपनी का इक्विटी और डेट है, वो किस रेशियो में ब्रेक होगा। ठीक है जी। सर ये हमारे पास आ जाएगा हमारे स्टेप 2 के अंदर, जहां हमने बीटा इक्विटी मालूम करनी होगी और फिर आगे रिस्क एडजस्टेड बैक मालूम करना होगा। एसडी एंड एचडी वुड इनकर वन टाइम कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन एंड 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। ये एक दफा की कॉस्ट है डीमर्जर की। तो आप जब मार्केट वैल्यू निकाल ले होंगे पोस्ट डीमर्जर तो आप उसको यूज करेंगे। सर फ्री कैश फ्लोज पहले 5 साल के अलग दिए हुए और 6 साल से आगे के अलग दिए हुए। ठीक है जी। सर फिर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी है वो बताई हुई है कि कितनी कितनी बुक वैल्यूज और फिर उनकी मार्केट वैल्यूज गिवन है। फिर एक रिडंडेंट यूजलेस इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और बीटा इक्विटी बीटा एसपीएल का कितना है। रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि मुझे दोनों कंपनीज को अलग अलग तोड़ना है। तो मुझे इंडिविजुअल टोटल कंपनी का जो है वो बीटा इक्विटी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सारा डाटा अलग से सवाल में गिवन है। ठीक है जी। फिर कह रहे जनाब द मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनीज आर टू बी एस्टिमेटेड यूजिंग प्राइस सेटिंग रेशियो। सर ये डिजास्टर था। जिस टाइम में एग्जामिनर ने सवाल पूछा है ना, यार खुदा के वास्ते आई कि आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, इस तरह के जो है ना वो मतलब इस तरह के ब्लंडर्स पेपर में नहीं मारा करें। उसकी वजह ये कि सवाल में लिखा हुआ है कि प्राइस सेटिंग रेशियो से मालूम करें, लेकिन प्राइस सेटिंग रेशियो सवाल में अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ना। और एग्जामिनर ने खुद कैश फ्लो मेथड से इसको यूज किया, मालूम किया। तो एक यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, इसको सवाल से काट देना चाहिए। ठीक है जी। एग्जामिनर ने भी कहीं यूज नहीं किया और खुदा के वास्ते यार ये लिख के ना बेड़ा गर्क हो गया सर बच्चों का, लोग इसी पे लग गया पेपर में। ठीक है जी। तो सर हमने फ्री कैश फ्लोज यूज करना है, ये यूज नहीं करना, डाटा नहीं है हमारे पास इतना। सर फिर हमारे पास सेक्टोरल इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर हमारे पास जनरल मार्केट इन्फॉर्मेशन गिवन है, केडी और सॉरी आरएफ और आरएम की। फिर टैक्स रेट गिवन और उसने कहा जनाब फाइनेंशियल वायबिलिटी बताएं डीमर्जर की हो सकता है या नहीं। आए जरा सर जो हमने मेथड सीखा है, सबसे पहला हम निकाल रहे हैं सर जनरल मार्केट इंफॉर्मेशन से बीटा एसेट। ठीक है जी। तो मुझे सर दोनों सेक्टर्स का बीटा इक्विटी गिवन है 1.25। ठीक है जी। और यहां गिवन है सर 0.9। फिर हमें ये बताया गया है कि सर हमारे पास जो इक्विटी और डेट है इस सेक्टर में वो कितना कितना जनाब, डेट इक्विटी है 30-70, तो इक्विटी टू डेट बनेगा 70-30। ठीक है जी। सर ये हमारे पास 80-20। ठीक है जी। हमारे पास सर टैक्स रेट दोनों सेक्टर्स का 30% है। अब बताएं सर अगर मैं बीटा एसेट निकालने जाऊं तो बीटा इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट इनटू 0.7। ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास बीटा एसेट इस सेक्टर का। और इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं तो ये मेरे पास बीटा एसेट आ गया सर दूसरे सेक्टर का। ठीक है जी। अब अगर मैं आगे जाता हूं सर, मेरे पास स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, मैंने अनगियर कर लिया बीटा को। ठीक है जी। अनगियर बीटा फॉर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। सर फिर हमारे पास स्टेप 2 आता है जनाब, ये मैं कर रहा हूं जनाब एलोकेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। ठीक है जी।
जो डेट इक्विटी है दोनों सेक्टर्स का, दोनों कंपनीज का, वो हम बाइफरकेट कर लें, मेन कंपनी के डेट इक्विटी को 2 हिस्सों में तोड़ दें, ठीक है जी। अब उसके लिए क्या कह रहा है सर शायर उसके लिए बता रहा है सर कि हमारे पास 5 मिलियन शेयर हैं, ठीक है जी। 5 मिलियन शेयर्स में से 60-40 के रेशियो में हमने इक्विटी तोड़नी है, ठीक है जी। चलें जी, ठीक है जी, तोड़ देते हैं हम 60-40 के रेशियो से इक्विटी। सर हमारे पास इक्विटी है कितनी सर, पहले वैल्यू निकाल लें। 5 मिलियन शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 30 है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो डेट है वो है हमारे पास सर 115 का, और वो कह रहा है कि सर इसकी मार्केट वैल्यू 110 है, तो 115 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास सर इक्विटी और डेट, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो इक्विटी और डेट है इसमें एसएम और होटल इंडस्ट्री, ठीक है जी, इसमें किस तरह टूटेगा सर? 60-40 दोनों का, 0.6 और 0.4 सर, सेम यहाँ भी रिपीट कर दिया मैंने। अब बताएं मुझे इक्विटी और डेट तो मिल गया, अब मैं सर स्टेप 3 मालूम करने जा रहा हूं सर, रिस्क एडजस्टेड वैक, ठीक है जी। इस रिस्क एडजस्टेड वैक में सबसे पहली चीज जो मुझे करना है जनाब वो रीगियर करना है, रीगियर दी बीटास, ठीक है जी। अब बताएं जो रीगियर करना है वो कैसे करूं सर? बड़ा आसान है रीगियर करना। सर मेरे पास बीटा एसेट्स गिवन है दोनों के, हाँ सर ये कैलकुलेट किए हुए 0.96 और 0.77। सर फिर मेरे पास अब इक्विटी और डेट चूंकि मुझे मालूम हो चुका है सर, इसको इतने रुपए की इक्विटी मिल रही है, इसको इतने रुपए का डेट मिल रहा है, सेम एज द केस विद होटल, इतने रुपए की इक्विटी डेट। सर अगर मैं टैक्स रेट देखूं तो मेरे पास दोनों सेक्टर्स का 30% है। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बीटा इक्विटी निकालनी है तो आप कहोगे सर बीटा एसेट को आप डिवाइड कर दें किससे? इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट इनटू 0.7, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास बीटा इक्विटी इसका, और ये आ गया बीटा इक्विटी इसका, डन। अब इस बीटा इक्विटी को लेके मैं मालूम करूं फाइंड के ई, ठीक है जी, किससे? मैं मालूम करूं के ई सर CAPM के फंक्शन से, RF RM, और मेरे पास बीटा इक्विटी मौजूद है ये मालूम करने के लिए। RF और RM सर जो मुझे सवाल में गिवन है वो गिवन है जनाब कितना कितना जी, 9 और 15%, ठीक है जी, 9 और 15%, तो 0.09, 0.15, 0.09, 0.15 ये आ जाता है सर मेरे पास बीटा इक्विटी ऊपर गिवन है। तो सर मैं इससे आराम से के ही निकाल लेता हूं सर। के मेरे पास बराबर है सर दिस प्लस दिस माइनस दिस इनटू बीटा इक्विटी। सर ये मैंने निकाल लिया दोनों के कॉस्ट ऑफ इक्विटीज, ठीक है जी। और दोनों के कॉस्ट ऑफ इक्विटीज को अगर मैं जरा सा एक्सपेंड करूं तो ये इतना आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा केडी सवाल में गिवन नहीं है, केडी हमें मालूम करना पड़ेगा, ठीक है जी। और केडी आप मालूम करोगे सर, इस तरह के सवाल में आपको उसने दिया हुआ है कि जो हमारे पास डेट है वो रिडीमेबल है, 10 साल में रिडीम हो जाएगा, 10% डेट है, उसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है, यानी सर उसने आपसे केडी कैलकुलेट करवाना है। तो सर आप केडी कैलकुलेट करेंगे, IRR मालूम करेंगे। अच्छा मैं कंप्यूटर यूज करके ये IRR निकाल लेता हूं, आप अपना वही फंक्शन से निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। मैं मालूम कर रहा हूं सर फाइंड केडी। अब बताएं सर मैं अगर कैश फ्लोज ड्राफ्ट करूं तो सर मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 साल का बॉन्ड है। आज इसकी वैल्यू सर 110 है। ये कहाँ लिखा है सर 110 है? ये रिजर्व मार्केट वैल्यू दी हुई 110, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मेरे पास सर हर साल का इंटरेस्ट 10% है, मल्टीप्लाई बाय 0.7, 7 रुपए का इंटरेस्ट है सर आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। और ये मुझे हर साल मिलेगा, एंड पे जाके 100 रुपए मेरे वापस मिल जाएंगे। तो मैं इसको कह रहा हूं जनाब मुझे IRR चाहिए, ठीक है जी, इस सारे कैश फ्लोज का। तो उससे मुझे सर IRR निकाल के दिए, पोस्ट टैक्स IRR, क्योंकि मैंने कैश फ्लोज पोस्ट टैक्स इस्तेमाल किए। तो सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड कोई 5.663%, ठीक है जी। अब बताएं सर मुझे IRR केडी भी पता चल गया, मुझे केई में मैंने अलग अलग निकाल लिया दोनों का। अब मैं मालूम कर लूं सर रिस्क एडजस्टेड वैक। अब ये मालूम करने के लिए सर मेरे पास के भी मौजूद है, सॉरी मेरे पास इक्विटी भी मौजूद है दोनों का, मेरे पास डेट भी मौजूद है दोनों का, मेरे पास के भी है और मेरे पास केडी भी है, ठीक है जी। अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूं
ऊपर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, इक्विटी है सर इन दोनों की कितनी कितनी, ये रहा इक्विटी और डेट, ठीक है जी, ये इक्विटी और डेट दोनों का आ गया। के ही दोनों का सर ये रहा गिवन है 18, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूं सर। के डी मेरे पास सर दोनों जगह सेम है। अब बताएं अगर मैं वैक निकालने जाऊं, दिस विल बी अ रिस्क एडजस्टेड वैक। कैसे निकलेगा सर मेरे पास, सर मेरे पास इक्विटी इनटू के डेट इनटू के डी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। तो ये आ गया सर मेरे पास रिस्क एडजस्टेड वैक, इसका कोई 12.45% और ये आ गया 11.44%। ठीक है जी। अब मैं जा रहा हूं सर स्टेप 4 पे, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज यूजिंग फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी, फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास इन दोनों के फ्री कैश फ्लोज कितने हैं सर। फ्री कैश फ्लोज मेरे पास अलग अलग हैं सर, मतलब 5 सालों के अलग हैं। फिर फ्री कैश फ्लोज मेरे पास सबसे पहले आ रहे हैं सर फर्स्ट 5 ईयर्स। कितने हैं सर वो फर्स्ट 5 ईयर्स के फ्री कैश फ्लोज, वो है सर मेरे पास फ्री कैश फ्लोज फर्स्ट 5 ईयर्स के 33.2 और 25.6। ठीक है जी। अब बताएं सर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं सर, दिस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 5 साल का है तो मैं 5 साल का फंक्शन लगाऊंगा सर, रेस्ट टू पावर -5 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये एनुटी का फंक्शन हम सबको आता है सर, ये आ गया सर 118 और ये आ गया सर 94। फिर वो कह रहा है जनाब इसके बाद भी फ्री कैश फ्लोज है और वो है जनाब नेक्स्ट 5 ईयर्स के। सर नेक्स्ट 5 ईयर्स क्यों, यहां तो लिखा है ईयर 6 ऑनवर्ड्स, नीचे वो कह रहा है जनाब फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकालें 10 साल के टाइम हॉरिजन के ऊपर। ठीक है जी। तो अब मुझे सर अगले 5 साल का डाटा चाहिए, दैट इज 39.8 और 32, यही है। अच्छा जी। अब बनाए अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं अगेन सर, दिस 1 माइनस 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड वैक रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय रेट। लेकिन सर ये देखें ये 5वें साल 6ठे साल के कैश फ्लोज को उठा के 5वें साल ले आएगा, इसको मुझे 5 साल मजीद डिस्काउंट करना पड़ेगा ईयर 0 पे लाने के लिए। 1 प्लस दिस रेज टू पावर 5। ठीक है जी। ये आ गया सर 79। याद रखिएगा सर ये कैश फ्लोज ईयर 6 ऑनवर्ड्स हैं, तो जब तुम इसकी एनुटी के फंक्शन के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ईयर 5 पे आएगी। ईयर 5 से आपसे इसको उठा के ईयर 0 पे लेकर आना है। ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास। अब बताएं सर मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है जनाब 197 और ये इतनी है। ठीक है जी। अब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं सर वन टाइम कॉस्ट। वन टाइम कॉस्ट सर मुझे जो सवाल में गिवन है वो है कितनी कितनी वन टाइम कॉस्ट, कितनी कितनी दी हुई है सर वन टाइम कॉस्ट। वन टाइम कॉस्ट बाबा कितनी कितनी है 12 और 8 और ये नेट ऑफ टैक्स है। ठीक है जी 12 और 8। ठीक है जी। अब बनाए सर मेरे पास एंटायर सेटअप की मार्केट वैल्यू 185 और 154 है। ठीक है जी। अब मैं इसको अगर टोटल करता हूं तो सर मेरे पास फुल कंपनी की वैल्यू है ये, फिर मैं इसमें से लेस कर रहा हूं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो सर आपको याद होगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऊपर ही गिवन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था सर, ये 127। ठीक है जी। अब मैं नेट करूं तो ये आता है सर मेरे पास कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ 2 कंपनीज। ठीक है जी। अब बताएं इसमें से मैं लेस कर रहा हूं प्रीवियस मार्केट वैल्यू ऑफ मेन कंपनी, वो कितनी है सर, वो भी ऊपर कैलकुलेट हुई है, ये रही सर 150 रुपए। अब बताएं मेरे पास बची कितनी सर, सर 62 रुपए मेरे पास है गेन ऑन डीमर्जर, दैट इज इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। आई होप ये शेयर होल्डर्स की जो मार्केट वैल्यू बढ़ी है डीमर्जर की आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।
जज़ाकल्लाहु खैरन।